जी, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर माजिद बात कर रहा हूँ। आज हमने एक टॉपिक सेलेक्ट किया हुआ है जो मिल्क 24/7 प्रोडक्ट पे है। मिल्क 24/7 एक प्रोडक्ट जो है वो हमने कह लें कि फार्मूलेट की हुई है। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर जो हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेड ही हैं, बल्कि तो ये कम्बिनेशन है मुख्तलिफ़ चीज़ों का। विटामिन्स हैं, कोएंजाइम्स हैं, मिनरल्स हैं, ऑर्गेनिक स्पेसिफिक हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है यीस्ट के अलावा जो चीज़ें होती हैं वो एलजी है, वो इसमें यूज़ की गई है लिथोथर्मियम कैलकेरियम के नाम से। मैं आपको इसकी जो ज़्यादातर अफादियत है मुख्तलिफ़ स्पीशीज़ में वो बताऊंगा। इसकी डोज़ वगैरह जो है वो आपको बता दूंगा। सबसे पहले तो बहुत सारे लोग इसके बारे में ये कह रहे हैं कि जी शायद इसमें स्टीरॉयड्स हैं, लेकिन इसमें कोई स्टीरॉयड नहीं है। दूसरी बात, इसमें हार्मोन्स जो हैं कहते हैं कि जी हार्मोन्स एडिड हैं, हार्मोन्स भी नहीं है, ठीक है। ये प्योरली न्यूट्रिशन है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहले इसको समझ लेना है कि ये इम्यूनिटी को बढ़ाती है और मोर्टेलिटी को 80% जो है वो आपको एनिमल को कम कर देगी, ठीक है। फार्म लेवल पे काव्स में या काउस में, हीफर्स में जो है बहुत सारी मोर्टेलिटी होती है, पोल्ट्री में बहुत सारी मोर्टेलिटी होती है। ये सबसे बड़ा इशू होता है, ठीक है। तो जो कैटल है, काऊ है, उसमें तो ये काफ़ी चीज़ें कंट्रोल करती है। 8-10 चीज़ें हैं जो जिनको ये कंट्रोल करती है, ठीक है। उसमें हीट स्ट्रेस है, ठीक है, एसिडोसिस आ जाता है, एनोरेक्सिया है, डिक्रीज इन मिल्क है, लो फर्टिलिटी है, लो इम्यूनिटी है, कीटोसिस है, डाइजेशन प्रॉब्लम्स हैं, और कुछ केसेस में स्टाइटस के ये कंट्रोल करती है। तकरीबन काफ़ी सारी जो आपकी डिजीज़ हैं जो मेन हैं उनको ये कंट्रोल करती है ऑर्गेनिक स्पेसिफिकली, ठीक है। गाय में आपने अच्छा एक चीज़ मैं आप सबको बता दूं, वो आपने नोट कर लेनी है कि डिफरेंट इंडिकेशंस जो है उसमें डिफरेंट आप लोग यूज़ करते हैं डोज, ठीक है। हर इंडिकेशन में तकरीबन डोज बदल जाती है। ये बात जहन में बिठा लीजिएगा कि हर इंडिकेशन में डोज जो है वो बदल जाती है। तो गाय में दूध बढ़ाने के लिए अगर आपने यूज़ करनी है, फिर 6 ग्राम आप डेली जो है वो हीफर को यूज़ करवाते हैं। और बड़ी जो गाय है जिसका वेट जो है वो 600 या 700 केजी है या 500 है, उसमें आप इसको 12 ग्राम कर देते हैं, ठीक है। 1 केजी दूध के साथ दे लें, 1 केजी वनडे के साथ दे लें, या 1 केजी जो है गर्म पानी या उसमें कह लें गुड़ वाले पानी में भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग कहते हैं जी रिएक्शन के बारे में बताएं, तो रिएक्शन इसका बिल्कुल नहीं है, ये मुकम्मल सेफ़ है क्योंकि ये न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट है, ठीक है ना। अच्छा, ये आप हफ्ते में 3 से 4 दफ़ा भी यूज़ कर लें तो बहुत बेहतर है। आपके एनिमल्स जो हैं या आपकी जो भी बर्ड्स हैं वो कह लें कि बीमारियों से बचे रहेंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि बकरियों में इसका क्या इस्तेमाल है। बकरियों में भी तकरीबन ये सारी इन्हीं कंडीशंस को, इन्हीं बीमारियों को कंट्रोल करती है, ठीक है। और बकरियों में फ्लशिंग के लिए जो है ये फर्स्ट पाउडर है। फ्लशिंग के लिए बहुत बेस्ट है। फ्लशिंग क्या चीज़ होती है वो मैं आपको बता दूं। फ्लशिंग ये होती है कि आपने उसको प्रेग्नेंट करने से पहले जो है वो उसकी ओवरी को एक्टिव करना होता है, ताकि उसमें से जो है ज़्यादा ओवम जो है वो एग्स वगैरह रिलीज़ हो जाएं और ज़्यादा बच्चे पैदा हो जाएं। इसको हम फ्लशिंग कहते हैं, उसको प्रिपेयर करना होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे गलती क्या कर रहे होते हैं लोग, फ़ीमेल को जो है तैयार कर दिया फ्लशिंग के लिए, लेकिन मेल को तैयार नहीं किया। तो आप बकरे में भी यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे उन दोनों में क्या डोज़ है, जो छोटी बकरी है उसमें आप 3 ग्राम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 10 ml दूध में या 15 ml दूध में दे दिया या आधा कप दूध में दे दिया, ठीक है। इसी तरह जो बड़ी बकरी है, ये बड़ा बकरा है, उसमें भी आप जो है वो 8 ग्राम 7 ग्राम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बड़ा बकरा जो है उसका वज़न जो है 70-80 केजी होता है। बड़ी बकरी का भी वज़न जो है 60-70 केजी तकरीबन होता है। तो बकरे को भी तैयार करना है, बकरी को भी तैयार करना है आप लोगों ने, ठीक है। फिर आपकी जो है वो फ्लशिंग बेहतर हो जाएगी और जो है वो उनकी न्यूट्रिशन प्रॉपर होगी, इम्यूनिटी प्रॉपर होगी, ब्लड जो प्रोफाइल है उनका वो पूरा होगा, सीबीसी काउंट पूरा होगा,
ठीक है। मिनरल प्रोफाइल टेस्ट फिर आप करवा सकते हैं, प्लाज्मा बी लिम्फोसाइट्स चेक कर सकते हैं, या और काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं ब्लड के, वो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो ये था कि बकरे और बकरी में इसका क्या रोल है। ठीक है ना। फिर पोल्ट्री में आ जाएं तो आप पोल्ट्री में जो है अगर ब्रीडर में यूज़ करना चाहते हैं जिसका वज़न काफ़ी ज़्यादा होता है, मसलन वो नॉर्मल मुर्गियाँ अगर 2 केजी की हैं तो वो ब्रीडर मुर्गी जो है वो 4 केजी की हो सकती है। ठीक है। ब्रीडर मुर्गा जो है वो 6-7 केजी का भी हो सकता है, तो आप वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे आप ब्रीडर में जो है वो 8 केजी के लिए 1 ग्राम यूज़ कर सकते हैं। डेली बेसिस पे कर दें, उनकी फीड में मिक्स कर दें। ठीक है। या पानी में मिक्स कर दें। डोज़ मैंने आपको बता दी है। तो डोज़ जो है, हाँ, अगर बहुत ज़्यादा कोई न्यूट्रिशन के जो माहिर लोग हैं वो तो जानते हैं कि इसको अप डाउन कैसे करना होता है अकॉर्डिंग टू स्पीशी स्पेसिफिक, किस तरह से हम डोज़ को वेरिएशन में ला सकते हैं, किस तरह से हम उसको जो है वो चेंज कर सकते हैं। ये सारे के सारा जो है वो न्यूट्रिशन वाले ज़्यादा बेहतर जानते हैं। ठीक है। तो इसके अलावा जो है इसमें कहते हैं कि जी अ, हाँ, असील मुर्गे में जो है कुछ लोग पूछते हैं सवाल। तो असील मुर्गे में जो है आप 3 ग्राम तक बड़े मुर्गे में जो है यूज़ कर सकते हैं। 10 ml दूध ले लें। ठीक है। 3 ml उसमें मिक्स करके सिरिंज के साथ आराम से उसको पिला दें। ठीक है। डेली बेसिस पे पिला दें। अगर डेली नहीं पिला सकते तो हफ्ते में 3 दफ़ा 4 दफ़ा आप लाजमी उसको पिला दें। ठीक है। गर्मी और सर्दियों से भी बचा रहेगा। ठीक है। इसी तरह आप कुछ और अगर एनिमल्स हैं, डॉग्स में भी ये सेफ़ है, डॉग्स में यूज़ होता है। ठीक है। 2 ग्राम 3 ग्राम आप डॉग्स में यूज़ कर सकते हैं। आधा कप दूध का इसी तरह गर्म कर लें, हल्का सा उसमें मिक्स करें और उसको पिला दें। ठीक है। तो अच्छा, ब्रॉयलर में कैसे यूज़ करनी है। ब्रॉयलर में आप 1 ग्राम जो है वो यूज़ कर लें 10 से 12 केजी वज़न के लिए। 10 से 12 केजी वज़न के लिए ब्रॉयलर में यूज़ कर सकते हैं। अब ब्रॉयलर में क्या करेगा, एनडी को कंट्रोल करता है, आईबी को कंट्रोल करता है। ठीक है। इसके अलावा जो है उसके नर्वस डिसऑर्डर्स जितने भी हैं उनको कंट्रोल करता है। ठीक है। इसके साथ जो है उनकी पीएच को मेंटेन करता है। जीआईटी की पूरी पीएच होती है, डिफरेंट ऑर्गन्स की डिफरेंट जो है वो पीएच होती है, उनको इसने मेंटेन करना होता है। ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं वो आप देखते हैं कि किस तरह से डोज़ को ऊपर नीचे किया जा सकता है, न्यूट्रिशन को। ठीक है। तो इस तरह से आप ब्रॉयलर में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मोर्टेलिटी 80% मैंने आपको बताया कम कर देगा। इसी तरह पोल्ट्री में सबसे बड़ी चीज़ होती है एफसीआर को बेहतर कर देगा। ठीक है। कुछ लोग कहते हैं जी इसको हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं। काफ़ी सारे टेस्ट और ट्रायल इसको हो चुके हैं। हम लोग खुद जो है फार्म्स वगैरह पे यूज़ करते थे 8-10 साल से, अभी भी जो है फार्म्स पे यूज़ हो रही है। तो कुछ लोग पूछते हैं कि कैसे टेस्ट कर सकते हैं। टेस्ट अगर आपने करना हो ना तो आप इस तरह करें कि 5 चूज़े ले लें या मुर्गियाँ ले लें, उनका ग्रुप एक साइड पे करें। 5 जो मुर्गियाँ हैं उनका ग्रुप आप एक साइड पे कर लें। ठीक है। एक ग्रुप को आपने ये फीड करना है। ठीक है। डेली बेसिस पे 2 ग्राम दे लिया या 1.5 ग्राम 1 ग्राम दे लिया, डेली उनको देना है। ठीक है। महीने के बाद जो है आपने उसको टेस्ट करना है। महीना जब शुरू हुआ था, यानी कि जब आप पहले देने लगे थे तब भी आपने उनके ब्लड का प्रोफाइल टेस्ट कर लेना। उसमें सीबीसी है, प्लाज्मा बी लिम्फोसाइट्स वगैरह, ये कुछ चीज़ें आपने, मिनरल प्रोफाइल टेस्ट होता है ब्लड का, वो भी आपने कर लेना है। ठीक है। तो उनका वज़न भी कर लेना है, एडीजी देख लेना डेली का, एवरेज डेली गेन वो क्या है। तो जब महीना ख़त्म हो जाए तब भी आपने देख लेना है। ठीक है। ये चीज़ें सारी की सारी कि किस ग्रुप में का जो है सीबीसी पूरा है, मिनरल प्रोफाइल टेस्ट पूरा है, प्लाज्मा बी लिम्फोसाइट्स, क्योंकि इन्होंने वो जो है वो एंटीबॉडीज़ बनानी होती हैं। ठीक है ना। तो ये आपने लाजमी जो है जहन में रखना है कि टेस्ट करने का क्या तरीका होता है। ठीक है। फिर आपने मोर्टेलिटी रेट देख लेना है, उनका एवरेज डेली गेन देख लेना है, उनकी कह लें कि फीड इनटेक को भी बेहतर करता है, उसको भी आपने देख लेना है। ठीक है ना। तो ये बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है इस हवाले से जो है ना। तो आप इसको जो है बिला खौफ जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको बिल्कुल जो है अपना
डेली बेसिस पे करें। बेशक जो है हफ्ते में 3 दफ़ा तो लाजमी आप जानवर को दे सकते हैं। तो एक और बात मैं आपको बता दूं कि अडर डेवलपमेंट के लिए प्योर न्यूट्रिशन इसमें सारी की सारी एडिड है, ठीक है। अडर डेवलपमेंट, तो अडर डेवलपमेंट करना कोई आसान काम नहीं होता, ठीक है। हाँ, उसको 47 डेज़ तकरीबन लगते हैं अडर डेवलपमेंट को और दूध को प्योरली बनाने में। और इससे बना हुआ जो दूध होगा वो प्योर दूध होगा। आप उसको टेस्ट करें, आप उसको देखें, ठीक है ना। वो प्योर दूध होगा जो न्यूट्रिशन बेस पे बना है। वो स्टीरॉइड दे के नहीं बना, वो कोई हार्मोन लगा के नहीं बना, जिस तरह से प्रोलैक्टिन या ऑक्सीटोसिन है, इस तरह से TSH है और काफ़ी सारे, तो वो इन चीज़ों से नहीं बना। ये प्योरली न्यूट्रिशन दे के बना है। तो इसका दूध असल में पीने वाला होता है जो इससे बनता है, ठीक है ना। प्योर न्यूट्रिशन से दूध बढ़ाना असल में असल महारत होती है। तो इसी तरह से इससे ही जो है अडर डेवलपमेंट भी आप ख़ुद देखेंगे, ठीक है ना। इसका भी टेस्ट का ये तरीका है कि जब आप उसको किसी कमज़ोर सी गाय को ले लें, ठीक है, तो उसमें आपने 10 ग्राम तकरीबन डेली जो है फ़र्ज़ करें कर लिया, ठीक है, सिलेक्ट कि जी इसका 10 ग्राम बनता है अकॉर्डिंग टू वेट एंड एज, ठीक है। डोज़ आपको पता वो भी डिसाइड करती है। तो आपने 10 ग्राम फ़र्ज़ करें उसको डेली दे दिया आधा केजी दूध में, या आधा केजी वंडा ले लिया, या आधा केजी पानी ले लिया, उसमें कह लें आपने मिक्स कर लिया, ठीक है। तो मिक्स करके उसको डेली आप दे रहे हैं। डेली आप 2 महीना देने के बाद आपको वाज़ेह फ़र्क जो है, तब जितना दूध होगा उसको और पहले दिन का जो दूध होगा उसको आपने कंपेयर कर लेना है। टेस्ट का ये जो है बेनिफिट होगा। फिर ये भी देख लेना कि इस 2 महीने में उसको कितने टीके आपने लगाए हैं, ठीक है। ये भी कम हो जाएगा आपका ख़र्चा। फिर आपने ये भी देख लेना कि उसकी इम्यूनिटी, उसकी हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हुई है कि नहीं, स्किन शाइन आई है कि नहीं, ठीक है। उसकी सारी की सारी जो है आप उसकी हड्डियां तक देख लीजिएगा 2 महीने से पहले, 2 महीने के बाद में आहिस्ता आहिस्ता। फिर उसका फीड इनटेक भी आप चेक कर लीजिएगा कि फ़ीड इनटेक बढ़ा है या कम हुआ है, ठीक है। बाकी रिप्रोडक्शन का जो है, हाँ, रिप्रोडक्शन साइकिल पूरा का पूरा जो है वो 21-22 दिन हो जाएगा अगर वो डिस्टर्बेंसेस में है, ठीक है। तो नो डाउट के उसमें हार्मोन्स भी यूज़ होते हैं, इंजेक्शन लगते हैं उनको, उसको अगर वो हीट साइकिल जो है डिस्टर्ब होया हुआ है। लेकिन जो है इससे ये है कि वो प्रॉपरली आ जाएगी उसमें, ठीक है। इसकी बड़ी पैकिंग की बहुत ज़्यादा डिमांड है, लेकिन ये है कि अगर बड़ी पैकिंग की ज़रूरत है तो आप पूरा डब्बा ले सकते हैं। डब्बे में 10 जो है पैकेट्स होते हैं, पूरा बॉक्स होता है, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि इसको जब भी यूज़ करें तो इसकी डोज़ वगैरह बेशक किसी डॉक्टर से पूछ लिया करें, या ऊपर जो लिखी हुई है वो बिल्कुल सेफ़ है, वो भी बहुत बेहतरीन डोज़ है, ठीक है ना। या जर्नल जो है आमतौर पे आप इसकी जो डोज़ यूज़ करना चाहते हैं तो फिर वो आप 1 ग्राम जो है वो 30 केजी के लिए यूज़ कर लें, ठीक है। इसी तरह कबूतरों में भी एनडी आती है, या उनका स्टेमिना कम है उड़ने में, या उनका ब्लड प्रोफाइल पूरा नहीं है, बीमारियां आ रही हैं, उनको डिसऑर्डर्स आ रहे हैं, नर्वस डिसऑर्डर्स है या कोई और, उनका जिस्म नहीं सही भर रहा या किसी वो एक्टिव नहीं है, तो उनमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर बड़ा कबूतर है, ठीक है, तो उसमें आप 1 ग्राम 1 ml दूध में मिक्स करके सिरिंज से पिला दें, ठीक है। डेली बेसिस पे पिला दें, हफ्ते में 2-3 दफ़ा पिला दें। नहीं तो छोटा कबूतर है तो आधा ग्राम जो है वो आप आधा ml दूध में मिला के पिला सकते हैं, ठीक है ना। तो कबूतरों में फिर आप देखेंगे कि 2-3 महीने देने के बाद शायद ही उनको कोई बीमारी रहे, ठीक है। वो बीमारियां रहेंगी जो बैक्टीरियल है, वायरल है, या कोई और इन्फेक्शियस रहेंगी, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीबायोटिक जो है वो नहीं है, ठीक है ना। उसके लिए एंटीबायोटिक यूज़ करना ज़रूरी होती है, ठीक है। लेकिन ये है कि ये एक शील्ड होगी, ठीक है ना। ये शील्ड करेगा, जानवर को प्रोटेक्ट करेगा, आपके परिंदों को प्रोटेक्ट करेगा। तो ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है कि ये इसकी जो डोज़ है ना वो आपने डिसाइड करनी होती है, या डॉक्टर ने ऑन द स्पॉट जो है उसके वेट को देख के, उसकी एज वगैरह को देख के, उसकी कंडीशन को देख के अंदाज़ा लगाना होता है कि मैंने इसको कितनी डोज़ देनी है, किस चीज़ की, खा वो इंजेक्शन है, खा वो न्यूट्रिशन है, खा वो कोई भी चीज़ है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप सब ने जहन में रख लेनी है। थैंक यू वेरी मच।